हेलो बच्चों, वेलकम बैक। So to continue our chapter, why do we fall ill? Today we'll discuss organ and tissue specific manifestations. So let's start. देखो, सबसे पहले हमने देखा कि हेल्दी क्या है। हेल्दी पर्सन में जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है तो डिजीज हो जाती है। अलग अलग टाइप की डिजीज हमने डिस्कस करी। बट एग्जैक्टली होता क्या है कि भाई जब ये माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं? जैसे आप देख सकते हो, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं, डीप इनसाइड द बॉडी। कहाँ कहाँ एग्जैक्टली कहाँ जाते हैं? और उसी का आंसर है ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। इसका क्या आंसर है? इट डिपेंड्स अपॉन पॉइंट ऑफ एंट्री। अब मान लो किसी को लंग टीबी है, लंग्स में टीबी है, तो कैसे आई? वो लंग्स की टीबी कहां से आई? वो आई, जो ड्रॉपलेट था, एयरबोर्न ड्रॉपलेट था, जब इन्फेक्टेड पर्सन ने, किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने कफिंग किया, स्नीज किया, तो उसके थ्रू वो नेजल कैविटी के थ्रू वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर कर गया। सो नोज से लेके लंग्स तक का पूरा जो पाथ था, वहां से उसकी एंट्री हुई। सो पॉइंट ऑफ एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो पॉइंट, अगर वो एंट्री सिर्फ एक टिश्यू तक है, तो क्या हो जाएगा? टिश्यू लेवल मैनिफेस्टेशन। लेकिन आप यहां पे देख रहे हो नेजल ट्रैक, नेजल कैविटी, ईसोफेगस, ट्रैकिया, लैरिंक्स एंड देन लंग्स। तो बहुत सारे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो गए इसमें। तो देन इट बिकम्स organ specific. So tissue and organ specific manifestation का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर acute डिजीज है तो वो सेल और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन है, लेकिन जब ये पेनिट्रेट करके मल्टीपल ऑर्गन्स तक या इवन सिंगल ऑर्गन तक पहुंच जाता है तो ये क्रोनिक हो जाता है। ऑर्गन स्पेसिफिक इज क्रोनिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक इज acute disease. Is it clear? चलिए, सो ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमारी बॉडी बहुत बड़ी है। ह्यूमन बॉडी का साइज बहुत बड़ा है। अगर हम उसको कंपेयर करें किसी माइक्रोब के साथ, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नेकेड आई से हम देख भी नहीं सकते, तो फिर भी ये माइक्रोब एंटर करके कहाँ घुस जाते हैं, कहाँ इनकी एंट्री हो जाती है, कहाँ जाके छुप जाते हैं, ये है ना। तो अलग अलग जो स्पीशीज होती है, अलग अलग जो ग्रुप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो अलग अलग एरियाज में टारगेट करते हैं, हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, इन्वेड करते हैं, है ना। तो हम वही एंट्री पॉइंट्स अब देखेंगे, उन्हीं एंट्री पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ पे ये एक्ट करते हैं और उसकी वजह से कौन सा मैनिफेस्टेशन हो जाता है। ये देखें, ऑर्गन, जो माइक्रोब है वो इन्फेक्ट कर रहा है स्पेसिफिक ऑर्गन को, पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज हो गया, ठीक है। जैसे मैंने बताया अभी, पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस, पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस में लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन अफेक्ट हो गया। लेकिन जब एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप का, स्पेसिफिक टाइप का सिर्फ टिश्यू ही इन्वेड करे, वो उसको ही अफेक्ट करे, तो क्या हो जाएगा? टिश्यू लेवल, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। देखें आप, ये बहुत इजी वे में आप इसको समझ जाएंगे। अब आप जैसे जो ट्यूबरक्लोसिस वाला एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया, इट एंटर्स थ्रू नोज, और वो कहां तक पहुंच जाते हैं? लंग्स तक पहुंच जाते हैं, तो वो क्या हो गया? organ specific. So disease causing organisms, microbes enter the body by different means and goes to different organs and tissues.
अब जो माउथ के थ्रू ट्रेवल किया माइक्रोब ने, वो गट में रह जाएगा। बैक्टीरिया जो टाइफॉइड कॉज करता है क्लोज, और लीवर में जो जॉन्डिस कॉज करता है वो गट में ही रह गया। या वायरस, जो एड्स का वायरस है, एड्स का जो वायरस है वो पूरी बॉडी में एंटर कर जाता है, मल्टीपल ऑर्गन्स पे वो अटैक करता है, स्पेशली हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे वो एंटर करता है। और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, मैंने बताया, इम्यून सिस्टम के थ्रू टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देगा। तो मल्टीपल हो गया, ऑर्गन स्पेसिफिक हो गया। और वो कहते हैं ना, बच्चों में आपने सुना होगा दिमागी बुखार हो जाता है, जापानीज इंसेफेलाइटिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस हो जाता है बच्चों में। वो भी मॉस्किटो बाइट के थ्रू एंटर करता है और पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन में। तो चाहे वो लंग्स की बात करें, चाहे हम वो लीवर की बात करें, हम चाहे वो पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम हो, चाहे वो ब्रेन हो, तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप के माइक्रोब एंटर करते हैं, उस पर्टिकुलर टिश्यू को या ऑर्गन को डैमेज करते हैं, एंड causes different types of diseases। और इसी को हम कहते हैं ऑर्गन या टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। समझ आया बच्चों? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई जहां पे एंटर किया, अगर वहीं तक रह के और डिजीज कोज कर देता है तो टिश्यू स्पेसिफिक। अगर मल्टीपल एंट्री, मतलब मल्टीपल ऑर्गन्स में, टिश्यूज में एंट्री कर जाता है, सीवियर इफेक्ट देता है, then it is known as organ specific। So tissue and organ specific manifestation जो है, decreases our health, हमारे हेल्थ पे हार्मफुल इम्पैक्ट्स डालते हैं। तो अब ये डिजीज जब हो रही है, तो अब कोई नोज के थ्रू एंटर कर गया, कोई लंग्स पे पहुंच गया, कोई लीवर में। और ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स जो वेक्टर्स की हेल्प से, इन्फेक्टियस एजेंट की हेल्प से ट्रेवल करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कि भाई, या पैथोजेंस आप कह सकते हो, कि भाई बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोन है, हेलमिंथ है, किसकी वजह से ये डिजीज होती है, और कौन कौन सी डिजीज किस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, उनके वेक्टर्स कौन से हैं, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेसन।